हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक अभियंता स्वागत करता हूं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल अभियंता क्लास एज पर। तो दोस्त, आज के इस वीडियो में जानेंगे कि बीटीएससी जेई रिजल्ट जारी होने के बाद एलआरसी में कितने पोस्ट खाली हो जाएगा। तो इस वीडियो में जानेंगे आखिर वेटिंग लिस्ट कब तक आएगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्योंकि आपको हर लेटेस्ट अपडेट सही सटीक और समय से पहले इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त होता है। तो चलिए आखिर हम जान लेते हैं कि एलआरसी में कितना पोस्ट खाली हो सकता है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से जुलाई 2024 में 10,101 अमीन कानून को लिपिक और एएसओ का सर्वे कार्यों के लिए ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग कराया गया। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि अभी बस 2 दिन पहले बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से जूनियर इंजीनियर का रिजल्ट जारी हुआ, जिसमें कि इसमें राजस्व विभाग से अमीन कानूनगो और कुछ एएसओ जो हैं वो सीधे बीटीएससी जूनियर इंजीनियर बन गए हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि सीट खाली हुआ है, बहुत बड़ी मात्रा में सीट खाली हुआ है। तो जब सीट खाली हुआ है और सरकार का प्रथम है कि सर्वे कराना है, प्रथम सर्वोच्च है कि सर्वे कराना है कंप्लीट। तो जब अमीन कानूनगो और एएसओ घट जाएंगे तो सर्वे कार्यों में आएगी बाधा। इसलिए यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट जब निकला था 2023 में, तो उसमें लिख दिया गया था इसी कारण से कि 50% वेटिंग रहेगा, कि जब भी सीट खाली होगा आगे तो भविष्य में सीट भरा जा सके और सर्वे कार्य सुचारू रूप से चलते रहे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बीटीएससी जूनियर इंजीनियर का जो रिजल्ट आया उसमें भी क्वालिफिकेशन था सिविल डिप्लोमा इन 3 वर्ष, जो कि 5815 सीट था। और ये भी सर्वे कार्यों के लिए जो अमीन कानून को लगाए गए हैं ये भी है डिप्लोमा सिविल से दोनों आदमी। और एएसओ जो है वो बीटेक हैं, लेकिन कुछ वैसे कैंडिडेट जो कि डिप्लोमा करने के बाद बीटेक किए, उनका भी कुछ कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है बीटीएससी जेई में। ठीक है। तो अब यहाँ पर कितना पोस्ट खाली हुआ है इस वीडियो में हम बता ही दे रहे हैं। तो देखिए, आपको बताते हैं कि कितना ज्वाइन किए थे कैंडिडेट। तो कैंडिडेट ज्वाइन किए थे अमीन में तो 7100 के आसपास, सॉरी 7000 के आसपास ज्वाइन किए थे, 7000 समथिंग। ठीक है। जो कि 82 से 44 सीट था, 8035 सीट पर रिजल्ट दिया गया था। तो 7000 कैंडिडेट ज्वाइन किए। काफ़ी सारे छात्र लगातार रिजाइनिंग भी मारते हैं, हर एक ज़िला से 1 2 4 मारते रहते हैं, खैर अलग बात है। लेकिन इसमें जो रिजल्ट हुआ है और पुराने अमीन कानून को भी जो है पहले से कार्यरत हैं 2019 से, उसमें से टोटल मिला करके यहाँ पर संभावना बन रहा है कि बीटीएससी जेई में सेलेक्ट हुए हैं अमीन कानून को मिला करके कम से कम 2500 प्लस कैंडिडेट। मेरे अनुसार 2500 प्लस कैंडिडेट जब सेलेक्ट हुए हैं तो यहाँ से क्या होगा, जैसे ही बीटीएससी जेई का ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, कभी भी मिले, तो यहाँ से अमीन कानूनगो और कुछ एएसओ खाली होंगे। बड़ी मात्रा में अमीन कानूनगो खाली होंगे, कानूनगो तो बहुत ज़्यादा खाली होंगे, अमीन भी बहुत ज़्यादा खाली होंगे। और लिपिक तो नहीं खाली होंगे, इसमें बीटीएससी में लिपिक है ही नहीं। तो अब यहाँ पर देखिएगा तो 2500 प्लस जब सीट खाली होगा अमीन कानून को मिला करके, और अभी लगभग 2000 सीट है अमीन कानून को मिला करके, तो 2500 और 2000 कितना हुआ, 3500। जब 3500 सीट खाली हुआ और कुछ कैंडिडेट लगातार रिजाइनिंग भी मारते जा रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि 4000 प्लस सीटों पर वेटिंग लिस्ट आने का संभावना बन जाएगा। और हालांकि जो वेटिंग में कैंडिडेट हैं उनको थोड़ा वेट कर लेना चाहिए, और काफ़ी घबराए हुए हैं छात्र, थोड़ा वेट कर लेना चाहिए इस बात का कि बीटीएससी जेई का जब ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा तो अपने आप विभाग खाली हो जाएगा, राजस्व विभाग, और स्वयं वो वेटिंग लिस्ट निकाल देंगे। या फिर ज्वाइनिंग होने के बाद आप लोग वहाँ पर जा सकते हैं, बोल सकते हैं, बात रख सकते हैं, कह सकते हैं कि आखिर वेटिंग लिस्ट जारी कीजिए जब इतना सीट खाली हो गया है। तो छात्र को थोड़ा सा और धैर्य बना लेना चाहिए, और 1 महीना, हमें ऐसा लगता है कि जनवरी तक ले बीटीएससी जेई का ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। तो 1 महीना छात्रों को धैर्य बनाकर रखना चाहिए, उसके बाद अपने कामों पर लग जाना चाहिए। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे ही ज्वाइनिंग होगा उसके बाद यहाँ से बीसीईसी बोर्ड के द्वारा वेटिंग लिस्ट जारी कर दिया जाएगा, जितने सीट पर खाली हो जाएगा। तो हमने बोला लगभग 4000 सीट पर, ऐसे भी अगर 10,101 का वेटिंग लिस्ट बोलिएगा
तो 50% होता है 5,000, लगभग 5,000। तो हमें ऐसा लगता है कि जो 50% एडवर्टाइजमेंट में वेटिंग लिस्ट का प्रावधान है वो सबका सिलेक्शन हो जाएगा ये सर्वे में, ठीक है। हमें ऐसा लगता है सबका सिलेक्शन होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि काफ़ी अच्छा खासा कैंडिडेट जो है जो कि वेटिंग में है उनका सिलेक्शन होने का चांस है सर्वे विभाग में। हमें ऐसा लगता है, प्रतीत होता है। आप सब भी सोचते होंगे, एनालिसिस करते होंगे इस तरह से, ठीक है। तो हम कहेंगे यही कि आप 1-2 महीना वेट कर लीजिए, ज़्यादा नहीं, जनवरी पूरा वेट कर लीजिए। जैसे ही बीटीएससी जेई का ज्वाइनिंग होगा वैसे ही अमीन कानूनगो का सफाया हो जाएगा। मैक्सिमम मतलब खाली हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कमी होगा तो राजस्व विभाग खुद निकाल देंगे वेटिंग लिस्ट। अगर नहीं निकालेंगे तो उस पर आप लोग जोर दे सकते हैं, बोल सकते हैं, बात रख सकते हैं, जाके मिल सकते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। कई बार छात्र वेटिंग कैंडिडेट गए भी हैं, ठीक है, इसको लेकर के। और आगे हम अपडेट तो देते ही रहेंगे, जो भी होगा तो अपडेट मिलते रहेगा यूट्यूब चैनल के माध्यम से, ठीक है। और ज़्यादा परेशान नहीं होना है, हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है। आपका वेटिंग लिस्ट आएगा तो आएगा, मैं 100% गारंटी कह रहा हूँ। देखिए वेटिंग लिस्ट इसीलिए प्रावधान किया गया था 2019 में, जब बहाली आया था उस समय वेटिंग लिस्ट नहीं था, और तो काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। इसलिए कि जो कैंडिडेट थोड़े मार्क्स के लिए छूट गए थे 2019 में, वो हल्ला करते थे जा कर के कि वेटिंग लिस्ट निकालिए। और जो नए छात्र पास आउट होकर के आ गए थे तो वो बोलते थे कि नहीं, नया वैकेंसी निकालिए। तो सरकार को मजबूर होकर के नया वैकेंसी निकालना पड़ा, और ज़्यादा संख्या में देखी कि सर्वे बाधित हो रहा है तो ज़्यादा संख्या में वैकेंसी निकल गया 10,000 पोस्टों पर। लेकिन इस बार 2023 के एडवर्टाइजमेंट में क्या था कि नहीं, वेटिंग लिस्ट रखना ज़रूरी है। चूँकि वेटिंग लिस्ट नहीं था उस समय तो काफ़ी फजीहत हुआ। जब सीट खाली हो जाता है, जैसा कि आपको पता ही है कि संविदा का जॉब है तो सीट खाली होगा ही होगा, डेली खाली होगा। तो वहाँ पर फजीहत हुआ था, इसीलिए सरकार ने क्या किया, 2023 के एडवर्टाइजमेंट में 50% वेटिंग रख दिया। 50% वेटिंग इसलिए रखा क्योंकि खाली होगा तो हम भरेंगे अपना 50% वेटिंग से। नया वाला कैंडिडेट जो पास होंगे 2024 में, 25 में, 26 में, वो हल्ला भी नहीं करेंगे कि नया वैकेंसी निकालिए, क्योंकि मेरा वेटिंग 50% ऑलरेडी है। और आपका राइट भी है कि 50% वेटिंग है तो आपको देना है, और आप छात्रों को भी राइट है कि आपको वेटिंग पर डिमांड करना है, वेटिंग मांगना है, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि वेटिंग लिस्ट 100% आएगा। हाँ, और 4,000 अप्रोक्स पोस्ट पर आएगा, अमीन कानून को मिला करके 4,000 पोस्ट पर आएगा वेटिंग लिस्ट। मैं कहता हूँ अपने गारंटी दावा के साथ, जो मैं कहता हूँ वो होता है। तो देख लीजिएगा 4,000 जरूर आएगा, ठीक है। हमें लगता है 5,000 जो 50% वेटिंग लिस्ट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा वेटिंग लिस्ट, ऐसा महसूस होता है हमें, ठीक है। तो जो भी हो आगे अपडेट मिलेगा मेरे तरफ से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। देखिए एक बात कहना भूल गया, बहुत सारे छात्र जो है कमेंट कर रहे हैं कि जब हम बनाए हैं कल वीडियो परमानेंट के लिए जो मीटिंग है गांधी मैदान में, तो बहुत सारे छात्र कमेंट कर रहे हैं, और कुछ व्हाट्सएप में भी लिखे हैं, टेलीग्राम में भी, और कॉल भी किए थे 1-2 कि परमानेंट के लिए आप वीडियो बना रहे हैं भैया, और ये क्या बोलते हैं वेटिंग के लिए वीडियो नहीं बना रहे हैं। तो देखिए दोस्त, ऐसा कुछ नहीं है। हम सबके लिए वीडियो बनाते हैं। आप वेटिंग के लिए भी बनाते हैं, परमानेंट के लिए बनाते हैं, हर चीज़ के लिए बनाते हैं। और हम आप लोग को मतलब सहयोग करेंगे हमेशा, और चाहे हम जहाँ भी रहें, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे तरफ से, जो भी मेरे तरफ से सहयोग रहेगा होगा। कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, निराश मत होइएगा। आपके साथ हम रहेंगे हमेशा, तो क्योंकि शुरू से ही आपके साथ है, और आप हैं तो हम हैं, आप नहीं रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे, और है ना, यही चीज़ है। तो आपके साथ मेरा है और मेरे साथ आपका है, तो मिलजुल कर काम होगा आगे, जो भी है होगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।